नमस्कार। पिछली बार हमने योग वशिष्ठ में देखा कि लीला की इच्छा होती है अपने पति के राज्य में प्रवेश करने की और उसको देखने की। लिहाजा वो और सरस्वती दोनों जितनी भी क्रिएशन है, जितनी भी रचना है, उसको पार करते हुए वो आगे जा रहे हैं। यानी कि जितने देवलोक हैं, पितृलोक हैं और जो भी रचना का जो शिखर है उसको भी पार करके वहाँ पहुँच गए। अब आगे देखते हैं। तो जब वो आगे गए, उन्होंने एक जगह देखा कि राजा पद्मा का मृत शरीर उस कमरे में है और वो फूलों से उसको ढका हुआ है। अब वो वहाँ जाना चाहते हैं। तो वो उस जगह को छोड़कर अब उस लोक में जाना चाहते हैं जहाँ पे कि इस वक्त उनका पति राज्य कर रहे हैं। तो वो फिर वो उस ब्रह्मांड को पार करते हैं। ब्रह्मांड का जो शिखर है उसको भेदते हुए वो उस जगह को देख पाते हैं जहाँ पे कि इस वक्त वो राजा राज कर रहे हैं। और वो देखते हैं कि जिस जगह वो राज कर रहे हैं उस राज्य को पूरी तौर से दुश्मनों ने घेरा हुआ है। तो उस जगह जहाँ पे घेराव हो रखा था, उस जगह के ऊपर वो लोग उस स्पेस में वो लोग पहुँचे। और फिर देखते हैं कि राजा ने अपने दिन भर का जो भी गतिविधियाँ थी उनका जायज़ा लिया, ब्रीफिंग ली और उसके बाद में वो सोने के लिए अपने शयन कक्ष में चले गए। अब इन दोनों लेडीज़ ने भी वो जो बैटल ग्राउंड के ऊपर जो स्पेस थी उस जगह को छोड़कर अब ये भी उनके महल में प्रविष्ट हो गई। जब ये वहाँ पहुँचे, उनकी आहट से राजा उठ गए, राजा विद्रुत। और इन दो लेडीज़ को अपने कक्ष में पा करके वो बहुत ही ज़्यादा अचंभित हुए और उनकी खूबसूरती से वो एकदम से मुग्ध हो गए। फिर सरस्वती जी ने उनको आदेश दिया कि आप लीला को अपनी वंशावली से अवगत कराएं और इस काम के लिए अपने किसी मिनिस्टर को आप बुला लीजिए। हो गया। उसके बाद में सरस्वती जी ने उस राजा को आशीर्वाद दिया, राजा विद्रुत को, और उस आशीर्वाद के कारण राजा विद्रुत अपने पिछले जन्म को देख पा सकते थे। और जैसे ही उन्होंने पिछले जन्म को देखा तो उनके मन में एक सवाल आया जो उन्होंने सरस्वती जी से पूछा। कहते हैं कि हार्डली मुश्किल से मेरे को एक दिन हुआ है मरे हुए, मगर ऐसा मेरे को यहाँ दिख रहा है कि मैं तो यहाँ 70 साल से हूँ, पूरा जीवन मेरा यहाँ गुजर गया और असल में तो मैं एक ही दिन गुजरा है, ऐसा कैसे हो गया। तो उस पे सरस्वती जी बोलती हैं कि जिस पल और जिस जगह आपकी मृत्यु होती है, आप उसी जगह ये सब जो भी आप देख रहे हैं, मिनिस्टर्स और ये राज्य वगैरह, वो सब आप वहाँ पे पाते हैं, उनकी अभिव्यक्ति वहाँ पाते हैं। और यही वो जगह है जहाँ पे कि वो होली मैन जो है वो राज्य कर रहे थे, इसी जगह पर।
और उस उनके राज्य में राजा पद्मा भी थे जो वहाँ राज्य कर रहे थे, और राजा पद्मा के राज्य में अब आप हैं, पर आप इसको अपनी जगह मान के और उसी को आप सत्य मानते हैं। मतलब लिविंग हियर यू थिंक दैट ऑल दिस इज़ माइन, यहाँ पे आप रह रहे हैं, हालांकि ये जगह इससे पहले राजा पद्मा थे, उससे पहले होली मैन थे, और अब आप हैं, पर आप सोच रहे हैं कि ये सब कुछ मेरा है। असल में ऐसा नहीं है। और हम भी जब इस पृथ्वी लोक पे राज करने आते हैं तो जिन जिन चीज़ों को हम अपने वश में कर पाते हैं सबके लिए सोचते हैं ये मेरा है। असल क्या है इस पे विचार करें। तो उन्होंने बताया कि ये सब जो आप देख रहे हैं इन सब को होने में कोई समय नहीं लगा, यानी कि बहुत ही अल्प समय ना के बराबर लगा, और उस अल्प समय में ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरा एक जीवन इसके अंदर जी लिया गया है। जैसे हमने वो पापा जी की एक कहानी सुनी थी जिसमें गुरु और शिष्य दोनों कहीं जा रहे थे, शिष्य पानी लेने गया और उस पानी लेने के जैसे ही उसने वो बर्तन नदी में डुबोया और वहाँ उसने एक सुंदर कन्या देखी और उसके साथ विवाह किया, बच्चे हुए, कई साल गुजर गए और अंत में उसी वक्त जो है सब कुछ बह भी गया और वो व्यक्ति रो रहा था। ये सब इतने सालों की घटना कुछ पलों में हमने देखी थी। ये वही चीज़ बोल रहे हैं कि एक पल में सब कुछ हुआ ऐसा प्रतीत होता है। जब हम एक पहाड़ को देखते हैं सपने में तो वो पहाड़ को होने में कितने सालों लगे होंगे, हज़ारों साल लगे होंगे, पर हमको वो एक पल में हुआ दिख जाता है। ठीक वैसे ही सपने में जितनी भी गतिविधियां हैं उनमें समय का कोई मोल नहीं, तुरंत हो जाता है। तो बोलते हैं कि ये सब जो है ये और कुछ नहीं है, ये असीम चेतना है और असीम चेतना में विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जैसे सागर में अलग अलग लहरें हैं, वैसे ही इस असीम चेतना में ये सब अलग अलग प्रकार की लहरें हैं। फिर उसके बाद में तो एक नेचुरल सवाल राजा विद्युत के मन में आया, तो उन्होंने कहा कि तो इसका मतलब ये सब जो है, ये राज्य और ये मंत्रीगण, ये सब जो है ये सब मेरे नहीं है और ये सब असल भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि जो भी व्यक्ति सत्य को सही तौर से जानता है वो मैं और तुम की तरह से नहीं देखता है, वो संपूर्णता को, समग्रता को और इस असीम चेतना को असीम चेतना के रूप में ही देखता है। मैं और तुम, ये जो डिविजन्स हैं, ये जो विभाजन है, ये उसके अंदर नहीं होते हैं। तो उसको देखने का तरीका बिल्कुल अलग है। फिर कहते हैं कि जिस तरह एक बच्चा भूत को सही मानकर जिंदगी भर उससे डरता रहता है, वैसे ही एक अपरिपक्व व्यक्ति इस संसार को असल मान के, सत्य मान के जिंदगी भर इसी को जीता रहता है। असल में हमको सोने को देखना है, गहने को नहीं। हमें असीम चेतना को देखना है और इस असीम चेतना के अंदर जो
सिटीज़ हैं, शहर हैं और जितने भी इस दुनिया के विषय हैं उनको अलग अलग तौर से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने बताया कि ये जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, ये एक बहुत लंबा एक सपना है जिसके अंदर कोई भी अहम भाव नहीं है और ना ही दूसरे का भाव है। ये सब कुछ एकमात्र रियलिटी, एकमात्र सत्य, ये असीम चेतना ही है। इस असीम चेतना में, ये असीम चेतना जिस भी चीज़ का मैनिफेस्टेशन करती है, जिस भी चीज़ को अवतरित करती है, वो वही बन जाती है। जैसे एक गाना भी था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिले बने उस जैसा। कहने का मतलब हुआ कि असीम चेतना यानी पानी, उसके अंदर हम आगे देखेंगे, उसके अंदर जो भी भाव और अभिव्यक्ति होती है वो अभिव्यक्ति उस ऑब्जेक्ट की होती है और ये असीम चेतना उस ऑब्जेक्ट का ही रूप धारण कर लेती है। यानी अगर ख्याल है एक व्यक्ति का और एक इंसान का, तो ये असीम चेतना उस का ही रूप धारण कर लेगी। अब ये सब ज्ञान देने के बाद में सरस्वती जी ने कहा कि अब हम जाना चाहेंगे, हम दोनों, लीला और सरस्वती। तो उसके ऊपर विद्रुत ने उनको बोला, 1 मिनट रुकिए, मेरे एक सवाल का, मेरे को एक वरदान दे के जाइए। देखिए व्यक्ति का, इंसान का क्या नेचर है। बोलता है कि जिस तरीके से एक व्यक्ति सपने से डीप स्लीप में जाता है, उसी तरह से तुरंत इस वक्त मैं भी दूसरे लोक में जाऊंगा और आप मुझे एक वरदान दें कि ये जो मेरी बेटी है और जो मेरे जो मिनिस्टर्स हैं, ये सब मेरे साथ उस लोक में जाएं। क्योंकि हम जानते हैं कि स्वप्न लोक, सपनों की जो दुनिया है वो, और जो हम जिसको हम रियल वर्ल्ड कहते हैं, असल दुनिया, भौतिक संसार, वो, ये दोनों ही, अगर सपनों की दुनिया है तो ये भौतिक संसार नहीं है, और अगर भौतिक संसार है तो वो सपनों की दुनिया नहीं है। तो उस दृष्टि से इन्होंने कहा कि अब मैं थोड़ी देर में मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो आप मुझे वरदान दें कि ये सब मेरे साथ जाए। आदमी चाहता भी यही है। तो सरस्वती जी ने कहा कि देखो, बहुत ही जल्द तुम इस युद्ध में तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम जो है अपनी इच्छा को पूर्ण कर पाओगे, यानी कि इन सब को लेकर के तुम वहाँ जाओगे। और अभी हमको जाने दो, जिस तरह से हम आए हैं, जिस तरह से हम प्रकट हुए हैं, अब हमको जाने दो, और तुम भी हमारे पीछे पीछे कुछ समय बाद तुम भी आओगे। ये सब करके वो वहाँ से चले गए। और जाने ही वाले थे कि उनको ऐसा महसूस हुआ कि जितने भी जो इन्वेडिंग सोल्जर, इन्वेडिंग आर्मी है, जो कब्ज़ा करने वाली, जो आक्रमण करने वाली जो फ़ौज है,
उस फौज ने हर जगह लूट और आगजनी ये सब करना शुरू कर दिया है और काफ़ी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वो लोग उस राज्य में कर रहे हैं। तो ये सब देखने के लिए ये राजा और सरस्वती जी, लीला और उनके मिनिस्टर जो थे वो उधर विंडो तक गए, खिड़की तक गए और अब सबका अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है। वो देख ही रहे थे, उतनी देर में एक रानी आई, विद्रुत की वाइफ। रानी आई और उन्होंने बताया कि ये जो जितने भी सोल्जर्स हैं अभी ये आपके हरम में आ गए हैं और सारी लेडीज़ को बहुत इल ट्रीट कर रहे हैं और घसीट के बाहर ले जा रहे हैं, तो कृपया आप कुछ करें। तो इस बात पे विद्रुत ने कहा कि भाई ठीक है, अब तो मेरे को ही जाना पड़ेगा, मैं ही इस युद्ध भूमि जाता हूँ। और ये कहते हुए उन्होंने सरस्वती जी से आज्ञा ली, अब मुझे जाने दें और मीनवाइल जब तक मैं लौटता नहीं हूँ तब तक ये रानी आपका ध्यान रखेंगे। ये कह के वो युद्ध भूमि में चले जाते हैं। आज हम इतना ही करेंगे। अगली बार हम देखेंगे एक नई लीला भी अवतरित होगी और उसके बाद में इस कहानी को और आगे हम लेके जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया।